इससे पहले तो आप टैब का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, बट आज के बाद आप टैब का मास्टर कहलाने लगेगा। हाँ, आप सही सुने कि आज के बाद आप टैब का मास्टर कहलाने लगेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैब की का विभिन्न उपयोग एमएस वर्ड में किस प्रकार से किया जाता है। बोले तो टैब का इस्तेमाल इमेजिंग ट्रिक इन एमएस वर्ड। ठीक, एमएस वर्ड में टैब का हम लोग जादू के तरह किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, पूरी जानकारी इसमें हम लोग जानेंगे कि टैब से क्या क्या होता है और क्या क्या हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ये पूरी का पूरी जानकारी जानेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड पे चलेंगे। तो जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड में आ गए, एमएस वर्ड पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग जानते हैं टैब। तो देखिए, टैब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये आधा इंच आता है। देखिए, फिर यहाँ पे है, टैब प्रेस किए, फिर यहाँ पे आ गया, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर टैब प्रेस करेंगे, ये है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टैब का काम है आधा इंच बाय डिफ़ॉल्ट जाता है। बोले तो 5 स्पेस, जैसे आप 5 स्पेस करते हैं ना, तो 5 स्पेस के बराबर एक टैब ज़्यादा है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से। बट आप अपने हिसाब से भी इसको सेव कर सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से इसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये टैब का यहाँ पे आ गया, ये है जो रूलर्स यहाँ पे है, यहाँ से आप टैब का दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। पहले रूलर्स लाएंगे कहाँ से, यदि आपके कंप्यूटर एमएस वर्ड में नहीं आ रहा है तो रूलर्स लाने के लिए व्यू पे जाइए और रूलर्स यहाँ से गायब आ जाएगा, गायब आ जाएगा, गायब आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप गायब भी कर सकते हो, ला भी सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेम। ठीक, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप किए नेम, इसका टैब छोटा, और इसके बाद क्या करना है, इंटर प्रेस किए, यहाँ पे नेम हो गया, टैब मारे। ठीक है, तो टैब मारे तो यहाँ पे आ गया, इसके सामने आ गया। फिर नेम देने के बाद क्या है, फादर्स नेम, फादर, फिर टैब मारे, फिर इसके सामने यहाँ पे आ गया। देखिए, यहाँ पे आ गया, तो इसके सामने फिर आपको अगर लिखना है एड, बोले तो एड्रेस, फिर टैब मारे तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो टैब का अगर यहाँ से आप सिंबल दे दिए हैं तो एक ये लाइन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये टैब का आप सिंबल दे चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइनिंग में आ जाएगा। यहाँ से है जो लाइनिंग में आ जाएगा। अब इसमें ये हो गया। अब इंटर, अगर यहाँ पे नेम दे दिए सोनू, यहाँ फादर्स नेम में मोनू, चलिए ठीक है। एड्रेस में दे देते हैं पुपड़ी। ठीक, पुपड़ी दे दिए, इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पहले तो टैब दे के कर लिए और उसके बाद इसको हम टेबल में कन्वर्ट, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद इसको है कन्वर्ट टू टेबल। तो देखिए, ये है टेबल में 4, 1 2 3 4 आपका ये रो कॉलम्स हो गया और रो है 2 है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ टैब पे क्लिक है, ओके कर देंगे। तो ये जो आप लिखे हुए थे टैब के साथ, वो क्या चीज़ में, आपका टेबल में कन्वर्ट। फिर टैब मारिएगा, न्यू टेबल उसमें ऐड हो जाएगा। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे राज, उसके बाद क्या है, मोहन। ठीक, उसके बाद क्या है, आवापुर, यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर टैब मार के टैब मारिएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो टैब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और टेबल में टैब मार के आप न्यू टेबल ऐड कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी हम डिलीट कर दिए। अब इसको हम पहले नया ले लेते हैं, कंट्रोल एंड न्यू पेज, यहाँ से नया ले लेते हैं। अब ये है, तो पहला तो आप टैब आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ से लिखना है, फिर यहाँ से लिखना है, फिर आपको यहाँ से लिखना है। तो ये टैब मार दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा नेम, ठीक, टैब, क्लास हो गया, टैब। तो यहाँ से आ रहा है मोबाइल नंबर, तो इस प्रकार से ये यहाँ से हम टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ टैब तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कहाँ कर सकते हैं, तो इसके अलावा आपको फिर टैब का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ देखिए, ये पैराग्राफ है, इस पर क्लिक, यहाँ ये ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये टैब ऑप्शन है, इस पर आइए। आने के बाद देखिए 0.5 इंच ये है। ठीक, अगर 1 इंच कीजिएगा, इसको अगर 1 इंच कर दीजिएगा तो आप जितना बार टैब मारिएगा उतना बार कितना जाएगा, 1 इंच। देखिए 1 इंच यहाँ आ गया, फिर 1 इंच यहाँ आ गया, फिर 1 इंच यहाँ आ गया।
तो इस प्रकार से इसको आप टैब का चेंज भी कर सकते हैं कि एक बार टैब मारेंगे तो कितना दूर ये जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिए और टैब पे आए। हम बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 था तो 0.5 ही रहने दिए। चलिए इसको हम सेट कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से अब यहाँ से देखिए टैब अभी हम एक भी बार है जो यहाँ पे हम टैब नहीं लगाए हुए तो नहीं है। अब यहाँ पे आते एक टैब यहाँ लगा देते हैं और एक टैब यहाँ लगा देते हैं, एक टैब यहाँ लगा दिए, 3 टैब लगा दिए। इसके बाद फिर पैराग्राफ पे चले आए और इसके बाद यहाँ टैब ऑप्शन पे आ गए। टैब ऑप्शन पे आने के बाद 3 को, पहला टैब है जो 1 इंच पे, दूसरा टैब है 3.5 इंच पे, उसके बाद तीसरा टैब है जो 5.3 जो 3.8 है इंच पे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब किस टैब में कहाँ से लिखना चाहते हैं, जैसे पहला टैब में लेफ्ट से आएगा लिखाएगा। चलिए ठीक है, इसको सेट कर दिए। फिर दूसरा टैब में कहाँ से लिखाएगा, सेंटर से, बीच से लिखाएगा। चलिए इसको सेट कर दिए। तीसरा टैब है उसमें कहाँ से लिखाएगा, राइट से लिखाएगा, तो हम राइट कर दिए। चलिए ठीक। अब इसके बाद हम पहला टैब है, ठीक है, लेफ्ट से, यहाँ है टैब यहाँ तक तो लेफ्ट से लिखाएगा नेम। ठीक है, इस प्रकार से नेम। उसके बाद फिर टैब मारे, फिर दूसरका टैब में आ गया। दूसरका में लिख देते हैं फादर। फिर टैब मारे तीसरका टैब में, तीसरका में कहाँ से लिखाएगा, तो तीसरका में हम दे देते हैं एड्रेस। देखिए किधर से लिखा रहा है, राइट से लिखा रहा है, राइट से लिखाते हुए आ रहा है। ठीक, फिर टैब मारे, फिर टैब मारे के बाद इसमें मोबाइल, इसमें क्या है, लेफ्ट की ओर लिखा रहा है। तो आप जिस हिसाब से चाहते कि नहीं ये टैब है इसके बाद इधर लिखाना चाहिए, इसके बाद इधर, जैसे इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से एक नया एक्स्ट्रा हो गया टैब, यहाँ से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये चौथा टैब है, किसी भी टैब पे आप क्लिक करके और यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इस टैब को हम क्लियर कर दिए तो ये टैब क्लियर हो गया। अब इसमें टैब देखिए सभी में सभी है, सेंटर हम दिए थे नहीं दिए थे, अगर बाय द वे इसमें हम सेंटर कर देते हैं तो इसमें क्या है, ये तीसरा टैब में है, यहाँ लास्ट वाला में जैसे लिखे, ठीक, नेम में लिख देते हैं सोनू, फिर टैब मोनू, फिर टैब मोनू के बाद देखिए ये है जो राइट से आ गया। ठीक है, यहाँ से राहुल, एड्रेस में आवापुर, ठीक, ये राइट से हो रहा है। फिर टैब मारे, उसके बाद बाजपट्टी। ठीक, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दीजिए। चलिए मोबाइल नंबर दे दिए और इस प्रकार से हो गया राइट की ओर। तो यहाँ से आप टैब से भी सेट कर सकते किधर से किधर की ओर लिखाते हुए जाएगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से जैसे आपको लगता है कर सकते हैं। बाय द वे इसमें अगर टैब हम लगा चुके हैं, इसको हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लियर टैब, ऑल क्लियर, सभी का सभी क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक है डेसिमल, एक है बार ऑप्शन क्या है इसमें हम लोग जान जाते हैं। जैसे लिख रहा है नेम हो गया, फिर आपको टैब मारना है। ठीक, तो टैब मारते हैं फादर, हो गया। अब हम इंटर मार दिए। अब इसके बाद हम आते फिर से टैब लगाते हैं। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, टैब ऑप्शन को एनेबल करते हैं। तो पैराग्राफ में आके और यहाँ से टैब में बाय डिफ़ॉल्ट पहला टैब है उसको क्या करते हैं, सभी को क्लियर कर देते हैं। अब क्लियर करने के बाद हमको यहाँ से वार ऑप्शन पे क्या है, क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक कर देना है, बट यहाँ पे हमको टैब देना होगा। कौन सा टैब है, तो पहला टैब दे दिए 1 इंच पे। चलिए इसको सेट कर दिए बार ऑप्शन के साथ, ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ से एक बार यहाँ पे लकीर है ये खिंचा चुका है, यहाँ पे ये जो लकीर है आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोनू, फिर टैब मारे तो इसके बाद क्या करेंगे, टैब मारेंगे तो ये बार के इस साइड आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं मोनू, ठीक, फिर टैब मारे तो टैब मारने के बाद फिर अगर वार दिए रहेंगे तो वार के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वार से क्या हो जाएगा, दोनों साइड से मेंटेनेंस करके चलेगा। ठीक है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट कर दिए। फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ टैब पे आ जाते हैं और टैब सबको क्या करते हैं, यहाँ से ऑल क्लियर कर दिए। तो यहाँ से देख ली कि डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में लिखाएगा। ठीक, अब इसके बाद और टैब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसा कि इसके बाद हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप किसी प्रकार के बुक बनाते हैं और उसमें जो चैप्टर के बाद डॉट 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 रहता है और उसमें जो डॉट 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 किस प्रकार से दिया जाता है, वैसे तो आप नॉर्मल जैसे लिखते हैं। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद हम टैब मार दिए। उसके बाद चैप्टर हो गया, उसके बाद पेज नंबर,
चलिए पेज नंबर ये हो गया। इसके बाद 2 टैब दे देना है, एक टैब जैसे यहाँ दे दिए और एक टैब हम यहाँ दे दिए, 2 टैब दे दिए। अब 2 टैब देने के बाद यहाँ पैराग्राफ पे आएंगे और पैराग्राफ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ टैब है, टैब ऑप्शन पे आ जाएंगे। टैब पे आने के बाद ये नीचे वाला इस पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या सिलेक्ट करना है, राइट सिलेक्ट करना है। ठीक, राइट सिलेक्ट, यहाँ से सेट, यहाँ से कौन सा ये है सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इसके बाद सीरियल 01 दे दिए, टैब मारे। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम नोटपैड, फिर क्या करना है, टैब बटन प्रेस करना है। देखिए टैब दिए तो ऑटोमेटिक डॉट 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 आ गया। पेज नंबर कितना से 01 से 05, ठीक है, दे दिए। और उसके बाद क्या, फिर टैब मार दिए और इंटर मार दिए। फिर यहाँ पे 02 दे देंगे, फिर यहाँ पे हम टैब बटन मार के फिर यहाँ पे लिख देंगे वर्ड पैड, वर्ड पैड। अब फिर हम टैब मारेंगे तो आ गया। फिर यहाँ से कितना है 06 से 07। तो इस प्रकार से हम पेज को पेज बाय पेज किसी भी चैप्टर का नाम को दे सकते हैं और यहाँ पे डॉट डॉट आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जाने हैं जो MS वर्ड में किस प्रकार से टैब को विभिन्न तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।